जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल SSGD स्टडी बूस्ट में। आज हम लोग GS सुधा जो हम पुस्तक हमारे पास आ चुकी है इसका रिव्यू करेंगे। ये नवीन सर की बुक है GS सुधा। इसमें संपूर्ण GS है, एक कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर GS है इसका। और इसमें कुल सब्जेक्ट होंगे आपके 9 सब्जेक्ट होंगे। इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, स्टैटिस्टिक्स GK, भूगोल, पर्यावरण विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये पुस्तक सभी एग्जाम, वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी। चलिए इसका फर्स्ट पेज में ये GS सुधा है। लेखक नवीन शर्मा सर है। RW की पुस्तक और नवीन सर की कलम से कुछ शब्द लिखे, वाक्य लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं। नवीन सर की माता। सबसे पहले दिया गया प्राचीन इतिहास को डिटेल में समझाया गया। प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, भारत का इतिहास, फिर ऐसे ही सभी राजाओं के बारे में, फिर आधुनिक भारत का इतिहास दिया गया है। फिर आता है भूगोल का सेक्शन, फिर भूगोल, भारत का भूगोल, फिर विश्व का भूगोल दिया गया है। और ऐसे ही विविध दिया गया है, भूगोल में भी विविध दिया गया है, देख सकते हैं। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी दिया गया है। भारत का विकास एक एक क्रम से जैसे विकास हुआ है, एक एक टॉपिक वाइज, संविधान संशोधन कुल। फिर आता है भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स दिया गया है। फिर आता है विज्ञान में पहले आता है 3 होंगे, तो पहले आता है भौतिकी विज्ञान, फिर रासायनिक विज्ञान और फिर आता है आपका जीव विज्ञान, देख सकते हैं आप, जीव विज्ञान। फिर आता है पर्यावरण, इकोलॉजी। पर्यावरण से भी कई सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। फिर स्टैटिस्टिक्स GK का समाकलन भी इस पुस्तक में किया गया है, जो कि हर एक टॉपिक का स्टैटिस्टिक्स GK किया गया है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। फिर आता है कंप्यूटर का भी इसमें जिक्र है, व्याख्या किया गया। इतिहास, सबसे पहले इतिहास का आप देख सकते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, पुरातात्विक। इसमें आपका ये विशेषता है कि इसमें डायग्राम, चित्र के साथ, और कहीं कहीं और आगे ज्योग्राफी में आपको मैप के साथ भी सर ने बताया गया सभी वेदों के बारे में। ये हो गया आपका हिस्ट्री का सेक्शन। देखिए यहाँ मैप दिया गया है, पहले भारत का मैप, फिर यहाँ चित्र डायग्राम के साथ बताया गया है। और एक हड़प्पा सभ्यता का इतिहास का संपूर्ण है ये आपको ऐसे। फिर आगे मिलेगा आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास, और ऐसे ही हर एक मिलेगा धर्म के, हर एक इतिहास के बारे में आगे चल के आपको मिलता रहेगा। फिर आपको मिलेगा आगे चल के आधुनिक भारत के इतिहास। ये पेज नंबर 62 में है, आधुनिक भारत के इतिहास, आप देख सकते हैं। बंगाल और ब्रिटिश शासन, यहाँ सारे विद्रोह का दिया गया है। फिर आता है आपका भूगोल का सेक्शन, ज्योग्राफी। सबसे पहले दिया गया है भारत का एक सामान्य भूगोल, भारत का भूगोल। भूगोल में है कि मैपिंग के जरिए सर ने समझाया। मैप दिया है भूगोल में मैपिंग, और भूगोल में सबसे अधिक मैप ही होता है। मैप से सभी चीज़ पढ़ा जाता है, आसान हो जाता है, इसलिए सर ने मैप का बहुत अच्छा जिक्र किया है। सभी जगह आप देख सकते हैं मैप है। पृथ्वी का ग्लोब भी समझा दिया है मैप, यहाँ देख सकते हैं इंडिया का मैप, फिजिकल स्ट्रक्चर और डायग्राम के साथ सर ने बताया है, देख सकते हैं मैप आप। सॉइल टाइप्स, सभी टाइप्स। फिर आता है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, पॉलिटी का सेक्शन। पॉलिटी के सेक्शन, भारत का संवैधानिक विकास, अंग्रेजों के शासनकाल से लेकर भारत का अब तक जितना संवैधानिक विकास हुआ है, संविधान में संशोधन सभी दिए गए हैं यहाँ पे। ब्रिटिश राज शासन में भारतीय राज्य व्यवस्था का विकास, कनाडा किस देश से क्या संविधान से संशोधन स्रोत लिया गया है वो दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को दर्शाया गया है यहाँ पे चित्र के माध्यम से और डायग्राम के माध्यम से। बुक को बहुत अच्छी बुक बनाती है ये। फिर आता है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, आप देख सकते हैं आर्थिक, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। हर एक चित्र को देखिए, यहाँ चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, और यहाँ द्वितीय क्षेत्र दर्शाया गया, तृतीय क्षेत्र, सभी को चित्र के माध्यम से दर्शाया जाएगा, आप अच्छे से समझ। राष्ट्रीय आय, इसी तरह से दर्शाया गया। फिर यहाँ शुरू अगला चैप्टर है हमारा भौतिकी विज्ञान, जो फिजिक्स साइंस का एक चैप्टर है, इसमें भौतिकी दिया गया है। भौतिक विज्ञान को दर्शाया गया है। भौतिक हर एक चीज से संबंधित रिलेटेड टॉपिक को दिया गया है, आप देख सकते हैं। उपग्रह दर्शाया गया है, उपग्रह कैसे फिजिक्स के माध्यम से
वो लोग एक डायग्राम माध्यम से दर्शाया गया है। फिर आता है आपका रसायन शास्त्र, साइंस का एक पार्ट है, आप रसायन शास्त्र का देख सकते हैं, ऐसे ही दर्शाया गया है। फिर आपका आएगा, यहाँ एक आवर्त सारणी भी दी गई है, आप देख सकते हैं। जीव विज्ञान बायोलॉजी अब स्टार्ट होता है यहाँ से। और इसमें खास बात है कि हर एक सब्जेक्ट का जो है ना, उसके लास्ट में विविध दिया गया है, जिसमें जो छूटा फूटा जो टॉपिक होगा, जिसका टॉपिक नहीं बताया जा सकता, उसका दिया। यहाँ डायग्राम आप देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से हर एक चीज़ को दर्शाया गया है कितनी अच्छे से। फूलों का भी चित्र है, पत्तियों का चित्र है, आप देख सकते हैं। चित्र के माध्यम से हर एक चीज़ को दर्शाया गया है। न्यूरॉन है। फिर आता है अपना पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, पारिस्थितिक तंत्र। इसे भी इस सब्जेक्ट से भी हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मतलब आ जाता है आपका ज्योग्राफी, और इसके कुछ ज्योग्राफी में जाते हैं और कुछ आपको स्टैटिक जीके में देखने को मिल सकते हैं। इसके कुछ टॉपिक्स देख सकते हैं। भारत का मैपिंग सर ज्योग्राफी बताया गया है। या टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया कितने हैं, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सेक्शन, इस मौलिक प्रौद्योगिकी की ओर दिया गया है। चित्र देख सकते हैं आप। चित्र के माध्यम से डायग्राम के माध्यम से पुस्तक बहुत अच्छी जीएस के लिए रामबाण पुस्तक बनाती है। और तबाही के रूप में साबित हुई जीएस के लिए। सारा समुद्र की पुस्तक में सर ने सीमित कर दिया है। इसलिए आपको हर जीएस को जो लोग समझते हैं एसएससी के लिए कि इससे पुस्तक। फिर यहाँ आता है आपका स्टैटिक जीके। ये स्टैटिक जीके में सर का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। सर ने इसको स्टैटिक जी को बहुत अच्छे के माध्यम से समझाया। सभी संगीत, लोक नृत्य देख सकते हैं। हर एक चीज़ को यहाँ देख सकते हैं। नृत्य की उत्पत्ति से संबंधित घराने दिया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु के तथ्य में पंजाब, हर एक राज्य के उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या कलाएँ हैं, ये हर एक वाद्य यंत्र को दर्शाया गया। प्रमुख वाद्य यंत्र, उनके वाद्य के घराने। भारतीय रामसर साइट यूनेस्को हेरिटेज साइट्स को दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। पहले लिस्ट वाइज, पहले कितने टोटल है, उसके बाद चित्र के माध्यम से यूनेस्को स्थल दर्शाया गया है। देख सकते हैं आप। कौन साबित हो वैदिक एग्जाम यूनेस्को द्वारा। पुस्तकें एवं लेखकों का भी एक सेक्शन है। स्ट्रेटेजी के संपूर्ण स्ट्रेटेजी के लिए आता है हमारा कंप्यूटर देख सकते हैं। कंप्यूटर को एक अच्छे तरह से दर्शाया गया। कंप्यूटर पूछा जाता है आपका MTA, CHSL और CGL में पूछा जाता है। स्टेनो में पूछा जाता है। हालांकि SSC GD में नहीं पूछा जाता है। आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से और डायग्राम के माध्यम से इस पुस्तक को बहुत ही आसान बना दिया गया है। और इस बुक में कुल पेज है आपके 516। और हमारे चैनल पर मैथ्स महारथी राहुल टिकैत सर की जो नई बुक आई है, उसका भी रिव्यू वीडियो अपलोड कर दिए हैं। और जीएस सुधा आप सभी को और अंतिम बार बता दिए, जो बुक है ये A1 साबित होगी। ये जीएस के लिए रामबाण साबित होगी। जीएस के समुद्र को नवीन सर ने एक ही पुस्तक में जो समाहित किया है, ये बहुत लाभदायक साबित होगी सभी बच्चों के लिए। और ये आपको बता किसी एग्जाम, SSC के सभी एग्जाम के लिए, CGL, CHSL, MTS, CPU, स्टेनो, दिल्ली पुलिस सिलेक्शन पोस्ट, DSSB, ICAR, CRPF, टेस्ट कांस्टेबल, DRDO, BR, RRB, रेलवे के सभी एग्जाम के लिए, RPF के लिए एवं स्टेट परीक्षाओं के लिए, सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। जय हिंद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वीडियो को शेयर करें।